गीता दीदी, आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में हकीकत में बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया रोहन, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत मुफीद है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे इंटरनेट के बारे में मजीद सिखाने के लिए कुछ और वक्त निकालें। मैं देखती हूँ। हाँ, कल मेरे पास वक्त है। कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी। शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है। इंशाल्लाह मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आदाब दीदी, अंदर तशरीफ लाइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मैंने वादा किया था ना, अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ। दीदी, आपने कहा था कि आजकल तकरीबन सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी जिंदगी को और आसान बना देता है। क्या आप मुझे इंटरनेट के बारे में मजीद बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आज यहाँ आई हूँ। पहले मुझे ये समझाने दो कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक आलमी नेटवर्क है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट सारी दुनिया के लोगों को बात करने और इत्तलात और आदादो शुमार की अदला बदली की इजाजत देता है। इंटरनेट के जरिए आप कोई इत्तला या पैगाम सेकंडों में दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। मुझे इंटरनेट के कुछ इस्तेमाल के बारे में बताने दो। इंटरनेट का इस्तेमाल मुख्तलिफ हलकों में किया जाता है। उनमें से कुछ हैं: मवासलात के मामलों में इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल के जरिए पैगाम भेजने और हासिल करने में होता है। इंटरनेट मुख्तलिफ हलकों में नौकरी की हुसूलियाबी के बारे में इत्तलात हासिल करने में मदद करता है। लोग मुमकिना मुलाजमतों के लिए अपना रिज्यूम ऑनलाइन भेज सकते हैं। सारी दुनिया में जखीरा करदा किताबों और मुताल्ला अशिया इंटरनेट के जरिए आसानी से तलाश की जा सकती हैं। ताज़ा तरीन इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन दस्तयाब है। इंटरनेट हमें सेहत और अदवियात के बारे में मजीद मालूमात फराहम करता है। लोग मुख्तलिफ रागों के बारे में जान सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल सियाहती मकामात के बारे में मालूमात हासिल करने में किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल छुट्टियों में सफर, होटल, ट्रेनों और हवाई जहाज का रिजर्वेशन किया जा सकता है। दीदी, हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे हासिल करें? इंटरनेट जोड़ने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। इंटरनेट जोड़ने के कुछ तरीके हैं: डायल अप कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल यानी जम डिजिटल खिदमत नेटवर्क, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर मोडेम का इस्तेमाल करता है और घर के फोन लाइन को इसे जोड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मोडेम के लिए एक कॉल की जाएगी और लिंक इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अहल बनाएगा। ये इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है। एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN। ISDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है, लेकिन ये डिजिटल फोन लाइन के जरिए राब्ता मुहैया कराता है। ये इंटरनेट और फोन के एक ही वक्त इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। आपको एक बाहरी मोडेम की जरूरत होगी। ISDN पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर वसई बैंडविड्थ के डिजिटल खिदमत नेटवर्क ट्रांसमिशन को अहल बनाता है, जिसका मतलब है कि एक वक्त में ज्यादा डाटा भेजा जा सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में दाखिल होने या किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। इस तरह मौजूदा खिदमात मकामी बैंडविड्थ की दस्तयाबी और कम ताखीर को तय करता है।
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL या ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत फराहम करता है। DSL तकनीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट और टेलीफोन खिदमत बगैर किसी एक को काटे एक साथ इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। DSL इंटरनेट खिदमत का इस्तेमाल खास तौर से घरों से छोटे कारोबारी इदारों में होता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए आपके कंप्यूटर में 3 बुनियादी अनासिर का होना जरूरी है: मॉडेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ब्राउजर। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर का डाटा हासिल करने और भेजने की इजाजत देता है। ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट खिदमत फराहम कराती है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इत्तलात को तलाश करता है, पेश करता है और चलाता है। कुछ मकबूल ब्राउजर हैं: मोज़िला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर जो वायरलेस तकनीक को सपोर्ट करता है उनमें वाईफाई कार्ड होता है। वाईफाई कार्ड कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान वायरलेस मवासलात को अहल बनाता है। मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाइल पर इंटरनेट की सहूलत है। कोई मोबाइल पर इंटरनेट की सहूलत कैसे हासिल कर सकता है? मोबाइल पर इंटरनेट सहूलत हासिल करने के लिए आपको ज़ेली अनासिर की जरूरत होती है: एक मोबाइल जो इंटरनेट को सपोर्ट करता हो, एक मोबाइल फोन खिदमत जो डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती हो। फोन पर इंटरनेट खिदमत हासिल करने के लिए डाटा सेटिंग के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का खाता। 2G, 3G और 4G में किसी नेटवर्क में G यानी जनरेशन को जाहिर करता है। मजीद इत्तलात भेजने और हासिल करने की मजीद सलाहियत को जाहिर करती है, यानी वायरलेस नेटवर्क के जरिए आला अहलियत हासिल करने की कुव्वत। 2G नेटवर्क नैरो बैंड डिजिटल नेटवर्क पर मबनी होते हैं। सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट में भेजे जाते हैं जो ड्रामाई अंदाज में कॉल की क्वालिटी में सुधार और मवासलात की खामियों में कमी वाक़ई करते हैं। तीसरी जनरेशन का 3G मोबाइल नेटवर्क अब मकबूल हो गया है। इसने इस्तेमालकर्ताओं को मोबाइल फोन और टैबलेट पर इंटरनेट इस्तेमाल के लायक बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डाटा ट्रांसमिशन की रफ्तार 384 kbps से लेकर 2 Mbps तक होती है। 3G नेटवर्क पर ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन की इजाजत देता है, इसलिए ये वॉइस और वीडियो कॉल, फाइल ट्रांसमिशन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, हाई डेफिनेशन वीडियो, जदीद तरीन खेल खेलने के अहल है। 3G उन इस्तेमालकर्ताओं के लिए एक अच्छा मुतबादिल है जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। चौथी जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क के बारे में यकीन किया जाता है कि वो मुस्तकबिल में मजीद कदर शामिल खुसूसियात खिदमत फराहम कराएगा। सभी 3G सहूलियात के साथ ये डाटा ट्रांसमिशन को 100 Mbps से लेकर 1 Gbps के दरमियान देने वाला माना जा रहा है। दीदी, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। एहतियात से ज़ेली इक़दामात करें। कीपैड वाले फ़ोनों में इंटरनेट का इस्तेमाल। पहले मेन्यू का इंतखाब करें, फिर इंटरनेट का। अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का इंतखाब करें या होम स्क्रीन पर 0 को दबा कर रखें। आगे वेब एड्रेस दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस तलाश करें और पता दर्ज करके ओके दबाएं। वेब तलाश करने के लिए लफ्ज को दर्ज करें और सर्च पर ओके दबाएं। सर्विस से जुड़ने के लिए आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं।
وائی فائی۔ وائی فائی سیٹنگ دیکھنے کے لیے سیٹنگ پر جائیں، سیٹنگ اور کنیکٹیویٹی کا انتخاب کریں، پھر وائی فائی کا انتخاب کریں۔ جس کنیکشن سے آپ جڑنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ اگر ضروری ہو تو پاس ورڈ درج کریں۔ اینڈرائیڈ فونوں میں انٹرنیٹ سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اینڈرائیڈ اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کی سیٹنگ مینیو پر جائیں۔ یہ کسی اینڈرائیڈ ڈیوائس پر یہ ایپ مینیو کی سیٹنگ کے ذریعے اور کبھی نوٹیفیکیشن بار سے کیا جا سکتا ہے۔ اب سیٹنگ مینیو میں آپ وائرلیس اور نیٹ ورک سیٹنگ تلاش کریں۔ زیادہ تر ڈیوائس میں مور یا مور سیٹنگ دیا ہوتا ہے، تو جو دیا ہو اسے چنیں۔ اب اگر آپ وائرلیس اور نیٹ ورک سیٹنگ پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ دو طریقوں سے جڑ سکتے ہیں: موبائل انٹرنیٹ، وائی فائی۔ موبائل سے انٹرنیٹ کو جوڑنے کے لیے یا تو آپ نوٹیفیکیشن کو کھینچ کر موبائل ڈاٹا آپشن چن سکتے ہیں، یا آپ وائرلیس اور نیٹ ورک سیٹنگز آپشن میں مور سیٹنگز کو چن سکتے ہیں۔ اس کے بعد موبائل نیٹ ورک بٹن پر کلک کریں، جہاں پر موبائل ڈاٹا چیک باکس پر چیک کریں گے۔ جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا فون موبائل انٹرنیٹ سے جڑ جائے گا۔ دیدی، اینڈرائیڈ فونوں میں بھی وائی فائی کی سہولت موجود ہے، اسے کس طرح جوڑیں گے؟ بڑی آسانی سے۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ تم کیسے وائی فائی خدمات سے جڑو گے۔ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مینیو میں دستیاب موبائل وائی فائی آپشن کو چنیں۔ اب آپ کو دستیاب انٹرنیٹ نیٹ ورکوں کی فہرست نظر آئے گی۔ اگر آپ کے پاس وائی فائی نیٹ ورک کا آپشن ہے تو یہ اپنے آپ نیٹ ورک سے جڑ جائے گا، ورنہ آپ کو وہ وائی فائی نیٹ ورک چننا پڑے گا جسے آپ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر پاس ورڈ کی ضرورت ہو تو اسے درج کریں اور کنیکٹ پر کلک کریں۔ موبائل براڈ بینڈ تکنیک، جسے وائرلیس وائڈ ایریا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، جو موبائل انٹرنیٹ سے جڑنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ موبائل براڈ بینڈ کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈاٹا کارڈ اور ایک ڈاٹا پلان کے ساتھ موبائل براڈ بینڈ سہولت فراہم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی ڈیوائس اور ڈاٹا پلان حاصل کرنے کے بعد سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول یعنی سم کے لیے موبائل براڈ بینڈ سہولت کو شروع کرنا طے کریں۔ آپ کا موبائل آپریٹر یا ڈیوائس فروخت کردہ آپ کو اس کی اطلاع دے گا۔ پہلی بار براڈ بینڈ سہولت کو سیٹ کرنے کے لیے ذیلی اقدامات کریں۔ نوٹیفیکیشن ایریا میں نیٹ ورک پر کلک کر کے نیٹ ورک سے جوڑنے کا آپشن تلاش کریں۔ اپنے فون کے موبائل براڈ بینڈ پر رائٹ کلک کر کے کنیکٹ پر کلک کریں۔ اگر کہا جائے تو ایکسس پوائنٹ کا نام یا ایکسس اسٹرنگ استعمال کردہ کا نام اور پاس ورڈ ٹائپ کریں۔ اگر آپ کسی آٹو کنیکٹ سیٹنگ کو بدلنا چاہتے ہیں تو چینج اور پھر کنٹینیو پر کلک کریں۔ براڈ بینڈ کا استعمال کر کے انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن ایریا میں نیٹ ورک پر کلک کر کے نیٹ ورک سے جوڑنے کا آپشن کھولیں۔ اپنے موبائل براڈ بینڈ کے نام پر کلک کریں، پھر کنیکٹ پر کلک کریں۔ اگر ضروری ہو تو اپنے فون کو موبائل براڈ بینڈ پن ٹائپ کریں اور پھر انٹر دبائیں۔ براڈ بینڈ کا استعمال کر کے انٹرنیٹ کو ہٹانے کے لیے نوٹیفیکیشن ایریا میں نیٹ ورک پر کلک کر کے نیٹ ورک سے کنیکٹ کا متبادل کھولیں۔ اپنے موبائل براڈ بینڈ کے نام پر کلک کریں، پھر ڈسکنیکٹ پر کلک کریں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی اپنے اسمارٹ فون کو لیپ ٹاپ سے جوڑ سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، بالکل صحیح ہے روہن، تم اسمارٹ فون کو لیپ ٹاپ سے جوڑ سکتے ہو۔ اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ کو جوڑنے یا ٹیدرنگ پر آپ کا اسمارٹ فون حقیقت میں وائی فائی ہاٹ اسپاٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے کہ آپ کا لیپ ٹاپ ایکسس کر سکتا ہے۔ اینڈرائیڈ فون یا ٹیبلٹ کو لیپ ٹاپ سے جوڑنے کے لیے ذیلی اقدامات کریں۔ پہلے
वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यू पर जाएं। कुछ फोनों में वायरलेस हॉटस्पॉट बनाने के लिए ऐप्स मेन्यू में ऐप होते हैं। अब जोड़ने वाले हॉटस्पॉट यानी टीदरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट या इसी तरह के ऑप्शन पर क्लिक करें। आगे मौजूद हॉटस्पॉट या इसी तरह के किसी ऑप्शन को शुरू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो या पासवर्ड सेट करो। तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिए गए वायरलेस नेटवर्क के जरिए अपने लैपटॉप के नेटवर्क से जुड़ें। इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था क्या? अब हम लोग मजेदार कारकर्दगी करेंगे। दीदी, क्या आप जानती हैं कि हम इंटरनेट पर कुछ तलाश करते वक्त हाइपर लिंक के सामने www क्यों लिखते हैं? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। क्या आप इसके बारे में और बता सकती हैं? जरूर रोहन, मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ये वर्ल्ड वाइड वेब का निशान है। वेब इसकी मुख्तसर शक्ल है, ना कि इसका मतलब। वेब सफ़हात से मिलकर बनता है, जिन पर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है। टेलनेट, FTP, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट यानी IRC और ईमेल, ये सभी इंटरनेट के हिस्से हैं, ना कि वर्ल्ड वाइड वेब के। एक तरीक़ेकार है जिसका इस्तेमाल वेब सफ़हात को आपके कंप्यूटर को भेजने में किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट के साथ अल्फाज या जुमला दूसरी वेबसाइट के साथ राब्ता बनाए रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के अज़्ज़ा हैं वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट। वेब एड्रेस। वेब सर्वर एक तरीक़ेकार है जो इंटरनेट पर आखिरी इस्तेमाल करदा तक अशिया या खिदमात को दस्तयाब कराता है। वेब सर्विस वो कंप्यूटर है जो वेब पेजों को दस्तयाब कराता है। हर वेब सर्विस का एक IP पता और डोमेन होता है। मिसाल के लिए, अगर आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि URL http www.google.com, index.html, ये एक वेब सर्विस है जिसका डोमेन नाम google.com को दरख्वास्त भेज देता है। सर्वर फिर index.html नामजद पेज को हासिल करता है और इसे आपके ब्राउजर में भेजता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब पर तलाश, दोबारा हासिल करने, अशिया को दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें तस्वीर, वीडियोस और दूसरी फाइलें आती हैं। जैसे कि सारिफ या सर्वर मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला वेब ब्राउजर एक सारिफ है जो वेब सर्विस से राब्ता कर किसी के लिए दरख्वास्त देता है। वेब सर्वर इत्तलात वेब ब्राउजर को भेज देता है जो नताइज को कंप्यूटर पर दिखाता है या उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं। वेब पेज वो है जिनमें वर्ल्ड वाइड वेब बनती हैं। यह दस्तावेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जुबान में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के तरफ से तर्जुमा किया जाता है। वेब पेज या तो स्टैटिक होते हैं या डायनेमिक हो सकते हैं। स्टैटिक पेज हर बार खोले जाने पर एक ही अशिया दिखाते हैं। डायनेमिक पेज हर बार खोले जाने पर अलग अलग अशिया जाहिर होती हैं। ये पेज उन ज़बानों में लिखे जाते हैं जैसे PHP, PERL, पर्ल, ASP या JSP। वेबसाइट एक दूसरे से मुतालिक सफ़हात का कलेक्शन है। आमतौर से ये या तो एक ही मौजू पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते मौजू पर होते हैं। वेबसाइट खोलने पर जो पहला सफ़ा नजर आता है उसे होम पेज कहते हैं। वेब पते का एक जरिया है जिसमें एक्सेस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और फाइल पाथ होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल तस्वीर या दूसरे दस्तावेजात के पते का खास जिक्र करने के लिए किया जाता है।
वेब ब्राउज़र एक मदीद एप्लीकेशन है जिसके जरिए ब्राउज़र्स इत्तलात को तलाश करने के लिए बनाए गए हैं। वेब ब्राउज़र्स की कुछ खुसूसियात हैं डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड मैनेज करना। इसमें अफ़ाल जैसे स्पेल चेक, सर्च इंजन, टूल बार्स, टैब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट फिल्टरिंग और HTML एक्सेस कीज, पॉपअप ब्लॉकिंग होती हैं। अब हम मुख्तलिफ तरह के वेब ब्राउज़र के बारे में सीखते हैं। मुख्तलिफ तरह के वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी। इसके बारे में जानने के लिए किसी एक पर क्लिक करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के जरिए तैयार किया गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के मुआविन पैकेज की शक्ल में 1995 में लाया गया। ये सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र ऑनलाइन नेविगेशन अच्छा होने के साथ साथ तेज तलाश की, क्विक सर्च क्वेरीज और डायनेमिक सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। फायरफॉक्स मोजिला से हासिल किया गया ब्राउज़र है और वो इंटरनेट पर दूसरा सबसे मशहूर ब्राउज़र है। क्या आप अपने कंप्यूटर पर फायरफॉक्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं दीदी? हाँ, ये वही है जो मैं अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रही हूँ। गूगल क्रोम गूगल के जरिए तरक्की किया हुआ एक वेब ब्राउज़र है। ये बहुत ज्यादा रफीक शक्ल को तरक्कीशुदा तकनीक के साथ मिलाता है, जिससे वेब तेज, महफूज और आसान हो जाता है। ओपेरा सॉफ्टवेयर ने 1996 में ओपेरा ब्राउज़र की तौसीह की। ओपेरा दूसरे ब्राउज़रों से छोटा है, ज्यादातर दूसरे ब्राउज़रों से बहुत तेज काम करने वाला है। ये तेज है और ये कीबोर्ड, जूम फंक्शन और दूसरे के साथ आसानी से चलता है। ये जावा और बगैर जावा दोनों शक्लों में मिलता है। इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आइडियल ब्राउज़र है। सफारी ब्राउज़र एप्पल INC के जरिए तैयार किया गया है और मैक OS X में शामिल है। ये सबसे पहले जनवरी 2003 में पब्लिक बीटा के नाम से जारी किया गया था। ये वेब ब्राउज़र सभी जदीद तकनीकों जैसे XHTML। दीदी, आप मुझे वेब ब्राउज़र खोलने के बारे में बताइए। ठीक है रोहन, वेब ब्राउज़र खोलने के लिए ज़ीली इक़दामात करो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउज़र पर क्लिक करो। ब्राउजिंग विंडो आएगी। आमतौर पर वेब ब्राउज़र इस तरह से तक़सीम शुदा हैं। टाइटल बार वेब पेज और वेब ब्राउज़र का नाम दिखाता है। इसमें 3 विंडो बटन होते हैं: मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और क्लोज। एड्रेस बार में उस वेबसाइट का नाम या URL जिसे आप तलाश करना चाहते हैं लिखें। इसमें गो या रिफ्रेश और स्टॉप बटन होता है। गो बटन वेब पेज या वेबसाइट को लोड करने में आपकी मदद करता है। रिफ्रेश बटन आपको वेब पेज को दोबारा लोड करने में मदद करता है और स्टॉप बटन एक्सप्लोरर के जरिए चलाए जा रहे किसी भी इस्तेमाल को रोकने में मदद करता है। एड्रेस बार की बाईं तरफ बैक और फॉरवर्ड बटन होते हैं। ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेबसाइट पर जाने में मदद करते हैं। मेन्यू बार पर कई ऑप्शंस होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स एंड हेल्प। वेब पेज वो एरिया है जहां वेबसाइट या वेब पेज नजर आते हैं। स्टेटस बार वेबसाइट या वेब पेज की सूरत हाल के बारे में बताता है, जैसे वेटिंग, लोडिंग और डन। सर्च इंजन वो वेबसाइट हैं जिनका मकसद उस वेबसाइट को तलाश करना है जिसे इत्तला पाने के लिए तलाश किया जा रहा है, लेकिन उसके पास उस वेबसाइट का खास पता मौजूद नहीं है। कुछ मशहूर सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, याहू,
MSN। इसमें गूगल सबसे मकबूल सर्च इंजन है। वेब सर्विस करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें रोबोट या स्पाइडर कहते हैं। वो www के साथ मांगी गई इत्तला को तलाश करने के लिए इंटरनेट में हर तरफ घूमते हैं। मल्टी और मेटा सर्च इंजन का मतलब है कि आपके कीवर्ड को तलाश करने में एक से ज्यादा सर्च इंजन लगे हैं। गूगल और बिंग इस सर्च इंजन की मिसालें हैं। डायरेक्टरी वेबसाइट की डायरेक्टरी का इस्तेमाल करती है जो कि हाथों से जांची और उनमें मौजूद इत्तला के मुताबिक तकसीम की जाती है। ये डायरेक्टरी सर्च इंजन की मिसाल है। सर्च इंजन इंटरनेट पर इत्तला तलाश करने का औजार है। सर्च इंजन वेब सफ़हात की तरह के हैं और उन्हें भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके खोलना पड़ता है। आमतौर पर सर्च इंजन एक लफ्ज या अल्फाज का ग्रुप या मौजू पर मबनी होते हैं। इन अल्फाज या मुहावरों को कीवर्ड्स कहते हैं। तलाश के नतीजे वेब पेज, तस्वीर, इत्तलात या फिर किसी दूसरी तरह की फाइलों की शक्ल में हो सकते हैं। www दीदी, हम इंटरनेट पर किसी चीज को तलाश करने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? गूगल, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है, इसका इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को तलाश करने के लिए ज़ेली इक़दामात करना चाहिए। पहला, वेब ब्राउज़र को शुरू करें। तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर ये टाइप करें www.google.co.in। मान लीजिए अगर आप देही भारत से मुताल्लिक स्कूलों के बारे में इत्तला चाहते हैं तो ये कीवर्ड टाइप करें स्कूल्स इन रूरल इंडिया। अब तलाश शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। दिखाए गए लिंक्स की फहरिस्त देखें जिनके साथ हर वेबसाइट की मुख्तसर तफसील भी नजर आएगी। माकूल लिंक पर क्लिक करें। अगर आप किसी और मौजू के बारे में इत्तला चाहते हैं तो सर्च इंजन के होम पेज पर जाने के लिए बैक पर क्लिक करें। अब जो इत्तला आप तलाश करना चाहते हैं उसका कीवर्ड टाइप करें, फिर सर्च पर क्लिक करें। आपको मुख्तलिफ वेबसाइटों के लिंक नजर आएंगे। माकूल लिंक का इंतखाब करें और तलाशी गई इत्तला को पढ़ें। अगर आपको कोई लिंक दिलचस्प लगे और आप उस पर दोबारा जाना चाहते हैं तो उस पेज को आप बुकमार्क बना सकते हैं। फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे ऊपर दाहिने कोने पर क्लोज पर क्लिक करें। अब रोहन, मैं चाहती हूँ कि सर्च इंजन का इस्तेमाल करने की कोशिश तुम खुद करो। बिल्कुल दीदी, आप सिर्फ ये बताइए कि क्या तलाश करना है। ठीक है, गूगल का इस्तेमाल कर देही भारत में कंप्यूटर की तालीम को तलाश करो। कदम 1, वेब ब्राउज़र खोलें। कदम 2, एड्रेस बार में टाइप करें www.google.com। कदम 3, सर्च बॉक्स में टाइप करें कंप्यूटर लिटरेसी इन रूरल इंडिया। कदम 4, गूगल सर्च पर क्लिक करें। कंप्यूटर लिटरेसी इन रूरल इंडिया के बारे में मुख्तलिफ नताइज नजर आएंगे। अब तुम इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। चलो अब हम मजेदार कारकर्दगी में हिस्सा लेते हैं।